न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः स्त्वदनु शरणं क्लेशहरणम् सशैलवनधात्रीणां यथा धारो हिनायकः सर्वेषां योगतन्त्राणां तथा धारो हि कुण्डली सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागर्ति कुण्डली तदा सर्वाणि पद्मानि भिद्यन्ते ग्रन्थयोऽपि च प्राणस्य शून्यपदवी तदा राजपथायते तदा चित्तं निरालम्बं तदा कालस्य वञ्चनम् सुषुम्ना शून्यपदवी ब्रह्मरन्ध्रं महापथः श्मशानं शाम्भवी मध्य मार्गश्चेत्येकवाचकः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन प्रबोधयितुमीश्वरी ब्रह्मद्वार मुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत् महामुद्रा महाबन्धो महावेदश्च केचरी उद्यानं मूलबन्धश्च बन्धजालं धराविद करणी विपरीताख्या वज्रोळी शक्तिचालनम् इदं हि मुद्रा दशकं जरामरण नाशनम् आदिनाथोदितं दिव्यम् अष्टैश्वर्यप्रदायकम् वल्लभं सर्वसिद्धानां दुर्लभं मरुतामपि दुर्लभम marutamapi. It is durlabha, difficult to obtain even by devas, even by Maruta, Vayu Devata. What is Vayu? When the nasal cycle is on the right nostril and Vayu flows, we say it is Rahu. In Swaraloka, we say it is Guru. When Vayu flows in the left nostril as a Tattva. See, Vayu or air is always flowing, either in the left nostril or in the right nostril. That is the physical manifestation of what we call the vital force or prana. अब हिंदी में हम ये कह रहे थे कि वायु तो हमेशा चलते रहती है, बायां नाक से या दाहिने नाक से, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। हम यह चर्चा कर रहे हैं कि वायु तत्व बहता है। जब वायु दाहिने नाक से चल रही होती है तब हम कहते हैं पिंगला नाड़ी एक्टिव है। When air is flowing in the right nostril, we say that the Pingala Nadi is active. That airflow is not what I am talking about. Let's assume that air is flowing in the right nostril. हम मान लें कि हवा दाहिने नाक से बह रही है,
तो हम कहते हैं पिंगला एक्टिव है. Then we say that the Surya Nadi or the Pingala is active. Now I am talking about the subtle air when it flows in the psychic channels or nadis, that is Rahu. तो हम ये कह रहे हैं कि पिंगला तो एक्टिव है क्योंकि हवा बह रही है, आप सांस ले रहे हैं दाहिने नाक से. उस हवा की, उस वायु की बात हम नहीं कर रहे हैं. हम यह कह रहे हैं कि जब पिंगला एक्टिव है तब अगर जब सूक्ष्म वायु तत्व बहता हो तो वह राहु है. कैसे? एक श्लोक आता है योग में, शंभु रूप दिवाकर. ये जो सूर्य नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है, उसे सूर्य चलाते हैं. This right nostril flow in the nasal cycle is in yoga the activity of the Surya Nadi, the solar Nadi, the heating Nadi, the Pingala Nadi. Let's assume that breath is flowing, your breath is flowing through the right nostril. So the Pingala Nadi is active. Now, in the Pingala Nadi, when the Pingala Nadi is active, we say that it is activated and managed and driven by Surya. That's why it's the Surya Nadi. So who runs the Pingala Nadi? Surya or sun. Or we say Shambhurupa Divakara, the Shiva Tattva. Shiva, as in the Hindu deity Shiva, is the one who is running the Pingala Nadi. He is the greatest of the yogis. Shiva is a name. It is given to the power which is running, which has activated your Pingala. Now, that Shiva or that sun, Shambhurupa Divakara, now in Hindi, because otherwise हम हिंदी में सुनने वाले भाग जाएंगे. तो जब दाहिने नाक से आपकी सांस चल रही हो तब हम कहते हैं कि आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिव है, जिसे शंभुरूप दिवाकर, जो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव है. पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ये दोनों एक ही बात है. दक्ष नाड़ी, ये दोनों तीनों एक ही बात है. इसका अर्थ हुआ कि दाहिने नाक से हवा चल रही है, ये तो आप समझ गए. जब दाहिने नाक से हवा चल रही है, पिंगला नाड़ी एक्टिव है, हम कहते हैं कि सूर्य नाड़ी एक्टिव है, उसे सूर्य चलाते हैं. तो सूर्य चलाते हैं, ठीक है भाई, सूर्य चलाते हैं. शंभु रूपा दिवाकर, शंभु चलाते हैं, उसे हम कभी कभी कहते हैं. ठीक है भाई, शंभु चलाते हैं, शिव जी चलाते हैं, क्योंकि शिव जी तो आदिनाथ हैं, नाथों के नाथ, योगियों के योगी, शिव योगी, ऐसा कहा जाता है. तो शिव जी चला रहे हैं. लेकिन उसमें एक ऐसा समय आता है जब कह दिया स्वरलोक से स्वरलोक क्या है पहले वो समझे. नाउ व्हाट इज स्वरलोक? आई एम सेइंग दैट from the Swaraloka it has been said. What? I am going to tell you now. Now what is Swaraloka? We have a Gayatri mantra from Rig Veda. First I will tell you the mantra, then I'll tell you Swaraloka, then I'll tell you what I am going to say. So the Gayatri mantra is from Rig Veda. It's a mantra. गायत्री मंत्र ऋग्वेद से आता है और एक बहुत भी अच्छा मंत्र है, जिसे आप सूर्योदय के पहले उठें और सूर्य का उदय होता हो तब उस मंत्र का जाप करें तो आपकी ब्रह्मचर्य की पुष्टि होगी. ब्रह्मचर्य आपका कभी छूटेगा नहीं. तो वो गायत्री मंत्र क्या है, इसका संबंध है जो हम कहने जा रहे हैं. देयर इज अ रिलेशन बिटवीन व्हाट आई एम गोइंग टू से एंड द गायत्री. सो फर्स्ट द गायत्री मंत्र. ओम भूः भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्. Om. So, in this mantra, I started by saying Om Bhuhu Bhuvaha Swaha. These are the three lokas. Bhuloka is where we are living, America, India, whatever, Indonesia, Russia. Bhuvaloka is the intermediate sphere. And then there is Swaloka or Swaraloka. These are the first three of the 7 lokas. The other 4 may being Janaloka, Mahaloka, Tapaloka and Satyaloka. A loka is a sphere of existence. तो हम ये कह रहे थे कि जब हम गायत्री का जाप करते हैं तो पहला 3 लोकों का नाम लेते हैं. भूलोक जहाँ हम रहते हैं, इधर अमेरिका में या भारत में या रशिया में रहते हैं, तो भूलोक जो कि स्वरलोक और भूलोक के बीच में आता है. और फिर हो गया स्वरलोक, जहाँ से ये भूलोक और भूलोक क्या है दिखता है. तो स्वरलोक में कह दिया कि वायुस्थान है. अब ये सूक्ष्म तत्व है, पकड़िएगा. वायुस्थान स्थित राहु दक्षरंध्र प्रवाह. सो दिस इज अ सटल, अब मैं समझाने जा रहा हूँ, पहले अंग्रेजी में कह देता हूँ. दिस इज अ सटल साइंस, कैच इट. इट्स लाइक अ पॉइंटर व्हेन यू टॉक अबाउट programming in a language called C. A pointer points to something. So we give a name. We call it Rahu. It could as well be called XYG. We call it Uranus and Neptune or what have you. In Western astrology, in Eastern Vedic, we call it Rahu and Ketu. So we call it Rahu. Now don't panic. If you are an Indian, don't panic. What I am going to say next will explain Rahu. Don't panic. It is a name. I could have actually said XYZ, not Rahu. XYZ. The verse says, this is not from Swatmarama's text that I am reading, but I got sidetracked because of what Swatmarama said. Durlavam marutam api. Marutam deva nama api. Durlavam dusprapam kimuta ne vam iti artha. So Marut is one of the 5 dominances or causations behind everything. I used to say tattvas or great element, but I have stopped saying elements because those who are of a scientific mind, they say, what, 5 elements? We have 105 or whatever in chemistry. Now coming back to, let's say, Pingala Nadi, it says that this is a different verse. It is a different yogic verse, not from Swatmarama. It says, Vayustane Sthito Rahu Daksharandra Pravaka. This Vayu is the subtle Vayu, not the gross Vayu, and it flows. It alternates with the other 3 tattvas, which are fire, teja, water, up or jal, and earth, which is Prithvi. तो ये जो वायु की बात कर रहे हैं हम, वह इन 4 तत्वों का बात हो रहा है. 5वां तत्व आकाश है, उसके बाद वायु आता है, उसकी बात हो रही है. वायु के बाद तेज आता है, तेज के बाद जल आता है, जल के बाद पृथ्वी आता है. तो क्या होता है जब पिंगला नाड़ी एक्टिव होता है? प्रथमे बहते वायु द्वितीयं च तथा नलः तृतीयं बहते भूमि चतुर्थम वारुणो बहेत. So I recited a sloka. I'll tell you the meaning first in Hindi and then I'll tell you the meaning in English. तो हम ये कह रहे थे, ये श्लोक का अर्थ हुआ
ईड़ा चल रही हो या पिंगला चल रही हो, हम पिंगला की बात कर रहे हैं, सूर्य नाड़ी की बात कर रहे हैं। जब आपके दाहिने नाक से श्वास चल रहा हो